शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन घर से फरार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी एक क्राइम घटना है, एक थाना लगता है सुरपुर। ये सच्ची घटना 10/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। उत्तराखंड की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र होती है 27 साल। उस लड़की का एक पेशा होता है, उसका जो रूप होता है बहुत ज्यादा सुंदर होता है। उसी रूप के दम पे दूसरी लड़की को फंसाती थी और फंसाने के बाद उससे शादी करती थी और शादी करने के बाद उसके घर में जो भी कीमती चीजें थी और पैसा गहना बोले उसको लूटती थी और लूट के फरार हो जाती थी। एक लड़का जो उसके प्यार के जाल में फंस जाता है, उसका शादी भी उसी लड़की से होता है। जब लड़की से शादी होता है तो जो लड़का होता है बहुत ज्यादा खुश होता है। उस लड़की को पाकर सोचता है कि मैं इसके साथ जिंदगी बिताऊंगा और मेरे को किसी चीज की कमी नहीं होगी। लव मैरिज शादी होता है तो जो घर के लोग होते हैं, हालांकि वो भी थोड़ा नाखुश थे, लेकिन जो पति पत्नी का मर्जी होता है तो लोग नाखुश होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़का खुश होता है, लड़की भी खुश होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के तीसरे दिन रात को 9 बजे दूल्हा कमरे में एंट्री लेता है। उसको जरा सी इस बात की भनक नहीं होती है कि जो उसकी दुल्हन है उसके लिए कुछ नशीली पदार्थ दूध में मिलाई है, जिसके पीने के बाद वो सो जाएगा। जो दुल्हन थी पहले से ही सब कुछ उसका रेडी रहता है। नशीला जो पदार्थ होता है दूध में मिलाती है। दूल्हा जब दूध पीता है तो कुछ घंटों बीतने के बाद वो सो जाता है। जैसे ही सो जाता है तो दुल्हन जो होती है अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर पूरा सामान निकालती है, गहना गिट्टू निकालती है, रुपए पैसे निकालती है और जैसे ही घनघोर रात होता है उस घर को छोड़ के कहीं और के लिए प्रस्थान कर लेती है, उस घर से फरार हो जाती है। जब दूल्हा सुबह जगता है तो अपनी दुल्हन को खोजता है, देखता है कि बेड पर नहीं है। तो सोचता है कि शायद बाथरूम उथरूम गई होगी, कुछ मिनटों में चली जाएगी। लेकिन कुछ घंटों बीतने के बाद भी जब वो नहीं आती है तो उसको खोजना स्टार्ट करता है। घर के लोगों से बताता नहीं है कि मेरी दुल्हन कहाँ चली गई, कहाँ पर है। जाहिर सी बात है, कोई लड़का अपनी दुल्हन के बारे में लोगों को क्यों बताए। उसको भी थोड़ा सा शक होता है। शक होने के बाद जब खोजता है, जब नहीं मिलती है तो जो उसके परिवार के मेंबर होते हैं उनसे बताता है कि जो मेरी दुल्हन है नहीं मिल रही है। तो घर के लोग उसको खोजते हैं और जब देखते हैं कि घर का जो सामान है, अलमारी का सामान है, बिखरा हुआ है, तो लोग समझ जाते हैं कि जो दुल्हन है ये जो सामान है लेकर फरार हो गई है। उसे खोजने की कोशिश करते हैं, अगल बगल के लोग भी इकट्ठा होकर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दुल्हन होती है नहीं मिलती है। जिसके बाद दूल्हा जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है। वो समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो लव मैरिज शादी होता है। लव मैरिज शादी से जो दूसरे लोग होते हैं नाखुश होते हैं, घर के लोग भी नाखुश होते हैं। जिसके बाद दूल्हा नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहां जाता है और जाके रिपोर्ट लिखाता है। बताता है कि साहब 3 दिन पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के तीसरे दिन जो मेरी दुल्हन है मेरे को नशीला पदार्थ खिलाकर मैं बेहोश हो गया, जिसके चलते इस घटने में वो सफल हो पाई नहीं। तो इस घटने में सफल नहीं हो पाती, मेरे को उस पर जरा सा शक नहीं है और मेरे को लग रहा है कि वो मेरे से प्यार नहीं बल्कि मेरे साथ धंधा कर रही थी। मेरे को इसकी कोई समझ नहीं है। पुलिस इस घटना का रिपोर्ट लिखती है और रिपोर्ट लिखने के बाद जांच शुरू करती है, लेकिन जांच में कहीं भी उस महिला का आता पता नहीं चला। अभी तक पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो वहाँ के सीओ होते हैं श्रद्धांश संजय कुमार जायसवाल, इस मामले पर कड़ी एक्शन लेते हैं। उस महिला को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वे किसी तरीके से इस महिला को पकड़ेंगे। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं रुकती है। जो महिला होती है पहले से उसका प्री प्लानिंग होता है कि मेरे को उस लड़के से शादी करना है। उस लड़के से शादी करने के बाद मेरे को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस दुल्हन के माइंड में पहले से ही सेट होता है। और जब शादी होता है तो पहले से ही उसके पास नशीली पदार्थें होती हैं, नशीली दवाइयाँ होती हैं, जिसके चलते अपने दूल्हे को रात में दूध के माध्यम से पिलाकर बेहोश कर देती है और इस घटने में सफल हो जाती है। तो जो दुल्हन है एक लड़की के साथ नहीं बल्कि ऐसे कई लड़के होंगे, ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो उस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की बात की होंगी। वो लड़की भी उस लड़के के साथ ज़िंदगी बिताने की बात की होगी और जो लड़की है और उस लड़के से शादी करती है और शादी करने के बाद ऐसा ही काम करती है। तो दोस्तों जो ये पूरी घटना है, पूरी कहानी है, इससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी लड़की से शादी करते हैं, किसी भी कास्ट की लड़की हो, किसी भी धर्म की लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी समाज की लड़की, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको उससे दिल लगता है तो उसके बारे में एक बार जांच कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, किस धर्म की, कहाँ की लड़की है, इसके पिता कौन है, इसके माता कौन है। और जो पुलिस होती है जब उसके ससुराल के बारे में पूछती है, उस लड़की के माँ और पिता के बारे में पूछती है, तो जो पति होता है बताता है कि मेरे को इसका बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है। तो पुलिस एक बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि पहले तो तुम लव मैरिज शादी किया, लव मैरिज शादी में कोई दिक्कत नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन कम से कम इसकी जानकारी तो तुमको होना चाहिए कि तुम जहाँ शादी कर रहे हो वो लड़की है कहाँ की और उसका परिवार कौन है, उसके माता पिता कौन है, इसकी जानकारी तो तुमको रखना चाहिए। पुलिस हालांकि उसको खोरी खोटी भी सुनाती है कि जाहिर सी बात है,
पुलिस का भी काम बनता है और उनका भी एक अधिकार है कि हमारे समाज को सुधार सकें। दोस्तों पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ नमस्कार। और इस वीडियो में जो भी मेरे से गलती हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं।